हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चों मुझे बता दो आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, ठीक है, सबको आ रही है। यस यस, ठीक है। चलो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है बेटा, वन टाइम प्लीज, अभी से नहीं स्टार्ट हुई है, अभी ही क्लास प्लीज। हाँ, बेटा सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। हमने इसमें काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिनसे आपको मैथमेटिक्स को समझने में और अच्छा मतलब मैथमेटिक्स को आप और अच्छे से समझ पाओगे और टॉपिक्स आपके और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक इसमें कवर कर भी लिए हैं। अगर हम आगे बात करें तो बेटा रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सभी रूल्स को फॉलो भी करते हैं। सभी को पता है कैमरा ऑन नहीं करना है, नहीं करते हैं। माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, बच्चे नहीं करते हैं, वेरी गुड, है ना। अगर मैं कहती हूँ बेटा यस और नो में आंसर करना है, कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको, या आपका कोई डाउट है ना, आपका कोई डाउट है जरूर पूछो, लिख दो। 3 डॉट पे जाओ, इन कॉल मैसेजेस में जाओ और यहाँ जाके आप लिख दो, मैं देख लूंगी और हर एक बच्चे का डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और डाउट बेटा जरूर पूछने हैं। कोई बड़ा डाउट है नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर पूछो, क्योंकि क्या पता आपका डाउट जो हो दूसरे बच्चे का भी डाउट हो, लेकिन वो नहीं पूछ रहा, आपने पूछ लिया, सबका हेल्प कर दिया आपने। ठीक है, तो बेटा डाउट जरूर पूछो, आपका जो डाउट है। दूसरी चीज बच्चे जो मैं बोलती हूँ कि आपको पोल्स में आंसर करना है। ठीक है बेटा, पोल में हर एक बच्चे को प्लीज आंसर करना है, क्योंकि पोल में आंसर करने से मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और मैं कितना अच्छे से समझा पा रही हूँ, है ना। क्या नहीं समझ आ रहा तो हमें क्या और अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है बेटा, और पोल में आंसर करने से पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाके करना है। पोल में कैसे करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर सही लगता है वो दबाओ और वोट कर दो। ठीक है, वो दबाओ और वोट कर दो, आंसर हर एक बच्चे को करना है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं बेटा हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले देखा था बच्चे फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बड़ी चीज है, होल चीज है, कंप्लीट चीज है, अगर मैं उसके कुछ पार्ट्स कर देती हूँ, अगर मैं मान लो मैं उसके कुछ पार्ट्स कर देती हूँ, 6 पार्ट्स या 8 पार्ट्स मान लीजिए, और मैं चाहती हूँ इनके पार्ट्स को मैथमेटिकली लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगी बेटा, थ्रू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वे है, एक रिप्रेजेंटेशन है ना, किसी भी होल के पार्ट को लिखने के लिए। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो टोटल 8 पार्ट्स है, 1 की हम बात कर रहे हैं, तो 1/8 है ना। अगर मैं इसी के 2 पार्ट्स चाहती हूँ लिखने, तो मैं कैसे लिखूंगी, 2/8, राइट। यही होता है फ्रैक्शन, कि किसी भी होल का कोई पार्ट हमें लिखना है तो हम उसे फ्रैक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। हमने देखा बेटा 3 टाइप के आपके फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हमने पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन, है ना। हमने ये तीनों को बहुत डिटेल में भी पढ़ा था बच्चों, है ना। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। प्रॉपर जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, जैसे 2/5, 7/12, है ना। ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ऊपर न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा, 5/3, 12/7, है ना। ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। फिर हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2 इंटू 1/3, 4 इंटू 5/8, ये क्या है बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमने देखे थे सभी पिछली क्लास में। इसके साथ ही बच्चा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। कैसी कन्वर्जन देखी थी वो भी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, हमने देखा था कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों में कन्वर्जन देखा था। सपोज मेरे पास 2 इंटू 1/3 है, मुझे इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, मैं क्या करूंगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगी
और एक ऐड कर दूंगी, है ना बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/3, राइट। 7/3, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अगर मैं यही चीज चाहूं बेटा 7/3 को, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, तो मैं बच्चे क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइड करूंगी, है ना। याद है ये रूल, मैंने बताया था आपको। क्या करेंगे हम इसमें, डिवाइड करेंगे, है ना। 7/3 आपका इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर से मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, मैं डिवाइड करूंगी 3 से 7 को, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1 आ गया। और हमें पता है 7 3 है तो 3 का 3, जो मेन आंसर होता है क्वोशिएंट वो आपका आगे आ जाता है, रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाता है ना। डिवाइड करके सिंपल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब बेटा हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस हम रिकॉल कर रहे हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? कन्वर्जन करने में, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कोई दिक्कत सभी को समझ आया है? कोई भी एक बच्चा जिसको डाउट हो, कोई भी हमारा बच्चा जिसको डाउट हो? ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर आप पूछेंगे बेटा पोल में, ठीक है। बच्चे एक चीज और सभी बच्चों के लिए है, बच्चों मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगी, मेरे जो बच्चे पुराने रेगुलर आते हैं सबको पता है, वो बच्चे करते भी नहीं है, ठीक है। बेटा सबकी स्क्रीन छोटी है, प्यार से बोल रही हूँ समझ लो, सबकी स्क्रीन छोटी है, मोबाइल हमारे पास छोटे छोटे हैं, छोटी होती है मोबाइल की स्क्रीन। आप मल्टीपल टाइम वाई 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 लिखोगे या एन 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 लिखोगे, कुछ भी मल्टीपल टाइम लिखोगे, बच्चों की स्क्रीन एक तो हैंग हो जाती है, और स्क्रीन छोटे होने के कारण बेटा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक बार ही बोलूंगी, ठीक है, ऐसा मत करो। सबके लिए ये, किसी एक बच्चे को नहीं कह रही, सबको कह रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे मैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ सभी बच्चे का आंसर देंगे पोल में। आपके पास 1 × 5/6 है, सिंपल इसका आंसर लिखना है, कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर में और आंसर बता दीजिए, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, कहाँ आंसर करना है, पोल में, ठीक है। पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में जाके करना। 1 × 5/6, 1 × 5/6, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैम क्या करना है? बेटा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है बस। 1 × 5/6 है, हमें कन्वर्ट करना आता है ना, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो इम्प्रॉपर में। 1 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 5 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 6, यही तो करते हैं ना। अच्छा कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा बच्चों, क्योंकि मैं आप किसी की भी कॉपी चेक कर सकती हूँ, ये चीज याद रखिएगा। सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे हमारे। सभी बच्चे करेंगे, सभी, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे बचे हुए हैं बच्चे जल्दी से कर दो, आप लोग भी, 2-3 बच्चे बचे हैं। 5 4 3 2 1,
होल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बट फिर भी एक दो बच्चों ने गलत आंसर किया है बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है बच्चे, देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई 6 से कर देनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई जो ये आपका होल नंबर होता है इससे कर दो, और न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे जोड़ दो। ठीक है, और डिवाइडेड में 6 कर दो, तो 6 + 5 डिवाइडेड में 6, तो क्या हो गया 11/6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, अब आगे तुरंत कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस मतलब कि इसमें हम क्या सीखेंगे, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। ठीक है, एक एक करके हम सारे ऑपरेशंस को देखेंगे। सबसे पहले बेटा, उससे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, एलसीएम लेना। क्या सभी बच्चों को एलसीएम लेना आता है? एलसीएम सभी बच्चों को आता है क्या? यस और नो? ठीक है बेटा, वेरी सिंपल, सिंपल होता है एलसीएम लेना। मैं आपको दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ बेटा। जो भी आपके दो नंबर है ना, जिनका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, जिनका आपको एलसीएम निकालना, आप क्या करो, पहले दोनों नंबर के अलग अलग से एलसीएम निकाल लो। कैसे? जैसे 2 के टेबल में 30 आता है, यस 15 पे आता है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के में आता है 5 पर, है ना। और 5 बन जा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 के फैक्टर हुए। अब 60 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से चला जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, एंड अगेन 5 से जाएगा 1 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, यहां से मुझे मिला 60। अब देखिए बेटा, मेरे पास यहां से आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहां से मुझे मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ देखूंगी 1 कितनी बार, 2 कितनी बार आया है। ठीक है, 2 यहाँ 1 टाइम आया है, और यहाँ 2 टाइम। जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वो वाला हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पर 3 1 टाइम आया तो 1 बार लिख लिया, 5 आपका 1 बार आया तो हमने 1 बार लिख लिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा बच्चे, तो हमारा पास एलसीएम क्या हुआ, 60 हो गया। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, या तो आप बच्चे अलग अलग फाइंड करो, फिर फैक्टर्स को लिख लो, फिर जो ज्यादा फैक्टर होते हैं ना सेम सेम, उनको आप लिख के एलसीएम निकाल सकते हो, या आप दूसरा बेटा मेथड यूज कर सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या है वो देख लो। ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों का साथ ही एलसीएम ले दो, सिंपल। 60 लिखो, 30 लिखो। देखो आप 2 के टेबल में 30 आ जाएगा, फिर 15 आ गया, यहाँ से 30 आ गया। अब अगेन सबसे छोटे नंबर से जिससे डिवाइड हो सकती है ना, दोनों में से एक भी डिजिट, उसे कर दो पहले। अब ये 2 से जैसे 15 तो नहीं जाएगा, तो 15 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 30 चला जाएगा 15 पे। अब 15 आ गया, अब 2 के पहाड़े से दोनों नहीं जाएंगे, 3 के पहाड़े से चला जाएगा। ठीक है, अब किसके पास जाएगा, 5 से चला जाएगा टेबल से, 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ गया, 60 इसका एलसीएम हो गया, सिंपल। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? तो किसी भी नंबर का आपको निकालना हो ना बेटा, वेरी सिंपल, देखो, देख के जज करो, और चलो फिर। अगर मेरे पास 20 एंड 25 दो नंबर हैं, 20 एंड 25, इसका एलसीएम बता दो जरा, इसका एलसीएम क्या होगा, जरा दिखा दो करके। आनंद की आईडी से जो बच्चा है बेटा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, चलो करो जरा। 20 एंड 25 का अगर आपको एलसीएम लेना हो बच्चों, तो आप क्या करोगे? ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो दिखा दो जरा अपनी नोटबुक्स। चलो दिखा दो जरा, कैमरा ऑन करके बैक कैमरा से अपनी नोटबुक दिखा दीजिए। सभी बच्चे, जितने बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, दिखा दो जरा नोटबुक जल्दी जल्दी, देखते हैं। बबलू की आईडी से जो बच्चे ने दिखाया है, वेरी गुड। ठीक है, नरेश नितिन की आईडी से, वेरी गुड। और विजय कुमार की आईडी से, वेरी गुड। और बच्चे जल्दी जल्दी सभी बच्चे दिखाएंगे, मुझे सबकी देखनी है। वेरी गुड बेटा, विजय कुमार की आईडी से बच्चा है। हाँ जी, ओके। राजेंद्र कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा 60 नहीं, नहीं बेटा, राजेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, हमने सबसे छोटे नंबर से देखते हैं पहले। आपने 4 से कर दिया, लेकिन ये 2 से पहले जा सकता था ना, 20 है ना, तो 20 पहले 2 से जा सकता था, है ना। तो सबसे छोटे डिजिट से करते हैं। राजेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, सबसे छोटे नंबर से करना, चाहे आंसर फिर भी वही आए, फिर भी आप ट्राई करो सबसे छोटे नंबर से। अगर कोई एक नंबर जा रहा है तो आप उससे करो। वेरी गुड। दूसरा बच्चा मोहित कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। लेकिन सबसे छोटे नंबर से ट्राई करो, वरना अगर आप ऐसे करोगे ना, कुछ के आंसर गड़बड़ आएंगे। शिवानी की आईडी से जो बच्चा है ना, शिवानी सेन की आईडी से बेटा, अगर मान लो इसका तो आपका करेक्ट आ गया 100, पर कुछ क्वेश्चंस आपके गड़बड़ हो सकते हैं। तो सबसे हमेशा हम ऐसा फैक्टर उठाते हैं सबसे छोटा, जिससे दोनों में से एक भी चला जाए। ठीक है। रितिका की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। खुशी की आईडी से, वेरी गुड। लोकेश की आईडी से, वेरी गुड। विजेंद्र की आईडी से, बेटा आपने भी वही गलती की हुई है। ठीक है, सबसे आंसर सही आ रहा है, लेकिन पता है क्या है प्रॉब्लम, कि इस क्वेश्चन में नहीं हुआ मान लीजिए, पर दूसरे क्वेश्चन में ये चीज गलत हो जाएगी। 100 आया, बट बेटा नहीं, आप सबसे छोटे नंबर से ट्राई करो पहले ना। ये एलसीएम हमेशा सबसे छोटे फैक्टर से। गुलाब जी की आईडी से जो बच्चा था, ठीक है, यस। शिवानी की आईडी से आप सही है बेटा, शिवानी की आईडी से आप बेटा बिल्कुल ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, कुलदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। आप भी, और कौन बच्चा है, बच्चा जो दिखा रहा है, हर्ष की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो आंसर में भी आपका सही आ गया है। ठीक है, बात को समझना। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप क्या करो, 20 का और 25 का एलसीएम लो। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझो। मे भी आंसर आपका सही आ गया हो, ठीक है, मे बी आंसर आपका ठीक हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फिट हो गया, लेकिन मैं कई दूसरे क्वेश्चन में ये चीज गलत हो जाएगी। तो पहले आप ये देखो कौन सा दोनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटे किसी चीज से जा रहा है। तो मैंने देखा 2 से चला जाएगा 20, तो मैंने 10 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया। एक स्टेप बढ़ जाएगा मानती हूँ, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, 5 आएगा। अब मैंने देखा 3 से नहीं जा सकता, लेकिन 5 से जा सकता है। 5 एकम 5, 5 एकम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो मेरे यहाँ से आंसर कितना आ गया, 100। ऐसा क्यों कह रही हूँ बेटा, कई बार क्या होगा ना, कई बार आंसर सही आ गया आपके दूसरे प्रोसेस से भी, पर कई बार आप अगर ये हैबिट बना लोगे तो उससे क्या हो, कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जिनके एलसीएम निकालते हुए आप गलत कर दोगे। चलो मुझे बताओ 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा। बिल्कुल सिंपल। अब देखो मैं एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, शॉर्टकट। ठीक है, अगर बेटा आपके पास ना 2 नंबर का देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा है एक नंबर के टेबल में वो दूसरा नंबर आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वो एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है, जैसे 3 के टेबल में 15 आएगा ही आएगा, तो जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम बन जाता है। ठीक है, वही एलसीएम बन जाता है। जैसे मान लो मैं एक और लिखती हूँ, 5 और 25,
ठीक है, देखो 5 के टेबल में 25 आता है ना, तो ये 25 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 25 ही इसका एलसीएम होगा। तो कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आप इस तरीके से करोगे तो हमेशा आपका सही होगा, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? एलसीएम में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को क्रेजी शॉर्टकट की आईडी से बच्चा है, बेटा देखो अभी नाम वाम कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, ध्यान से पढ़ने दो, और तुम भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। ठीक है, कोई बच्चा जिसको डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट हो? मैम ये ट्रिक वाला दोबारा बताना। अच्छा बेटा मैंने ये बताया, ठीक है, मैं ये चीज दोबारा लिख देती हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास दो नंबर है, जैसे मैं लिखूं 2 और 20। ठीक है, ये नंबर देखो, ये नंबर 2 है, 2 के टेबल में 20 आता है ना, 2 धाम 20, 2 into 10 इज इक्वल टू 20। अगर कोई नंबर है वो दूसरे के टेबल में आ रहा है पूरा, तो जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक और दे देती हूँ 45 और 5, है ना, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 45 आता है, यस आता है, कब आता है? 9 पे आता है, तो मतलब 45 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ 7 और 56। ठीक है, अब देखो 7 के टेबल में 56 आता है ना, है ना, तो 56 इसका एलसीएम बन जाएगा। अब समझ आई बच्चों में क्या कहना चाह रही हूँ? तो ऐसे भी देख सकते हो, अदरवाइज वो दूसरा मेथड जो है ना हमारा ये वाला, ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है, या किसी को छोटा सा भी डाउट है बच्चों, बता दो जरा, वरना आप लॉन्ग मेथड तो अप्लाई कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे एक बार स्क्रीन चली गई होगी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, है ना, 1 मिनट देना। यस, अब आ गई होगी आप लोगों के पास स्क्रीन। अच्छा अभी भी किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है क्या एलसीएम निकालने में? यस और नो, किसी बच्चे को डाउट? यस और नो, बस इतना लिख दो, कोई डाउट है तो यस, नहीं तो नो लिख दो। बेटा किसी को भी ये छोटा सा भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम एडिशन सीखेंगे ना, तो आप वहां पर ये यूज होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सबको आ गया है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा ऐड करना, किसको? दो फ्रैक्शंस को ऐड करना। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं? यस मैम। ठीक है बेटा, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो बच्चों, मैं अभी कोई और नंबर लेते हैं, है ना, मान लो मेरे पास नंबर है 3 and 25। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है 3 and 25। तो मैंने लिखा 3 एंड यहाँ पर लिखा 25। अब मैंने देखा 2 से जाएगा क्या, सबसे छोटे, पहले सबसे छोटे फैक्टर से देखो, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, एक नंबर चला जाएगा, 3 बन जा 3, और 25 का 25 लिखो। ठीक है, उसके बाद हो गया। अब मैंने देखा 4 से नहीं जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मैंने लिख दिया। फिर देखा 5 से चला जाएगा, तो ये आ गया, तो मेरे पास आया 3 into 5 into 5, तो कितना हुआ? देख लो कितना हुआ, 75। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया एलसीएम 75। यस, अभी समझ आया? एक और ले लें, एक और ले लें, चलो एक और ले लेते हैं। सपोज करो बेटा हमारे पास है 7 और 8, तो बेटा दोनों ही नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो ना, तो कुछ नहीं करो, डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। वैसे हम इनका निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वैसे हम इसका निकालेंगे एलसीएम तो भी वही होगा। हाँ बेटा बोलो, डाउट है क्या? ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए ना, बस सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 56 ही इसका एलसीएम होगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे 7 बन जाए 7, फिर 8 से मतलब 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 जाएगा, 3 टाइम 2 से चला जाएगा, है ना, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से,
तो यहाँ से कितना हो गया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 56। तो मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स भी बताई हैं साथ साथ। सिंपल आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हो। दूसरा, आप सबसे पहला मैंने बताया, अगर आपके पास, बेटा पूछ रही हूँ, बेटा सबके साथ लेके चलना है ना, कुछ बच्चों को डाउट है तो उनको भी क्लियर करने दो, फिर हम पोल में भी पूछेंगे, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास नंबर है 7 और 8, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको जब भी दिख जाए ऐसे, या 5 और 6, 3 और 4, हमेशा उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही उनके एलसीएम हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 56, 6 पंजे 30 है ना, और 3 की गुना 4 से करी तो 6 चौक 4 तिया 12, 12 है ना। और मैंने आपको दूसरा बताया, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जैसे 30 और 60 था, 30 बन जा 30, 32 जा 60, मतलब एक के टेबल में दूसरा आ रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे ये, जैसे 15 और 3 है ना, 15 इसका एलसीएम, जैसे 7 और 56, यहाँ पर 56 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा मेथड जो सब पे काम करेगा वो तो मैंने एलसीएम निकालना बताया आपको। क्या मेरी बात बच्चों समझ आ रही है? थोड़ा मैं प्रैक्टिस करोगे ना और अच्छे से समझ आएगा। अभी क्लियर हुआ सभी को? यस बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी हम देखेंगे क्या, एडिशन करना, जहां पर ये एक्चुअल यूज होगा एलसीएम, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास दो फ्रैक्शंस है जिन्हें मुझे ऐड करना है, 2/5, मुझे इसे ऐड करना है 1/3 से, 2/5 मुझे इसे ऐड करना है 1/3 से। तो मैं क्या करूंगी, 5 और 3 का पहले बेटा एलसीएम लूंगी। तो मैंने आपको बताया है 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 पे चला जाएगा 5 एज इट इज, 1 आ जाएगा, 5 पे चला जाएगा 3 इंटू 5 कर दो, 15 आ गया, है ना, 15 आ गया, यस। ठीक है। अब देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पे, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करके जो इसके ऊपर न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम विद दिस वन, 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पे, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया और उसके ऊपर 1 मल्टीप्लाई में 1 कर दिया। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 5 divided by 15, it will give you a 11/15, 11/50, यस। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? मैम ये ऊपर वाला रिपीट कर दो। ऊपर वाला रिपीट करूं? ठीक है बेटा, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, पहले आप ले लो एलसीएम, है ना, पहले हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम मैंने निकाल दिया, 15 आया। अब मैं क्या देखूंगी, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है ये 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया और उसके ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया बच्चे? ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखा 3 के टेबल में 15 कब आता है, मतलब डिवाइड कर दो, 5 आ गया, मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाला नंबर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। अब बीच में प्लस का ऑपरेशन है, दोनों को प्लस कर दिया, 11/15 आ गया। अगर ये बेटा आपस में और कट सकते, स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म निकल सकती तो मैं और निकाल देती, लेकिन इसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगी नहीं, तो यही हमारा आंसर है। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है? अभी और एग्जाम्पल देखेंगे, मैं एक पे नहीं रुकूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे सॉल्व किया। चलो एक और ले लेते हैं, है ना, मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज करो बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, बेटा पूछूंगी पोल में भी, पहले सबको क्लियर कर लेने दो, है ना, पोल में भी पूछूंगी। मेरे पास है 3/7, इसको जोड़ना है मुझे बच्चे 4/8 से। चलो कर दो जरा, कर दो जरा, सभी बच्चे कर दो। बेटा पूछूंगी मैं पोल में भी, अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो गया, और भी बच्चों को थोड़ा सा क्लियर होने दो, फिर मैं पोल में पूछूंगी, है ना। सबको क्लियर होने दीजिए, फिर मैं पोल में ही पूछूंगी। क्वेश्चन है पोल के लिए आपके पास? क्या आएगा बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे।
ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और बाकी बच्चे? ठीक है, जरा कॉपियां दिखा दो जरा अपनी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तभी देखती हूँ, पहले कॉपियां दिखाओ जल्दी जल्दी सभी बच्चे। मैम मेरे को समझ में नहीं आया मैम, मैंने नहीं किया। अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इसको अलग अलग क्यों लिखा है एलसीएम? बेटा एक ही एलसीएम है ना, एक ही बार नीचे लिखेंगे हम, दोनों को कंबाइन करके एक ही बार लिख देंगे। ठीक है, आपने 56 राजेंद्र कुमार कह रहे 2 बार लिखा है ना, ये 2 बार नहीं लिखना होता, एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, ठीक। ओके मैम। हाँ, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखो बच्चों, मेरा ये देखने का मकसद क्या होता है ना, कि आप लोगों को मतलब कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो ये समझ पाना। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया बेटा ध्यान से सुनना, जिनको नहीं समझ आया ना ध्यान से सुनो। देखो सिंपल है बेटा, मैंने लिया एलसीएम, ध्यान से सुनना। 7 और 8 का मैंने बताया कॉन्जिक्यूटिव वैसे भी नंबर हो तो उनका मल्टीप्लाई करके 7 56, 56 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। सबसे छोटा नंबर 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आपका 2 से चला जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 56 आ गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने बताया था, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? एक के बाद एक ऐसा नंबर, जैसे 4 5 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर ऐसे होते तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका एलसीएम हो जाता है बच्चे। ठीक है, एलसीएम 56 हो गया। अब देखो, जो इन बच्चों को नहीं समझ आया था बेटा ध्यान से सुनो। देखो डिनोमिनेटर है ये, है ना, 7 के टेबल में 56 कब आता है? 56 कब आता है? या डिवाइड कर दोगे 7 को 56 से, 8 आएगा आपके पास, है ना। 7 8 जस्ट 56, तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई का मार्क लगाया, मल्टीप्लाई किया, ऊपर इसके क्या है 3, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, करमवीर की आईडी से जो बच्चा है बेटा ध्यान से सुनना, और 1 2 बच्चे और आनंदी आईडी से था जिनको नहीं समझ आ रहा था। 8 के टेबल में 56 कब आता है? 7 पे मैम। 7 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई इसके ऊपर 4 है तो मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, 8 3 जा 24 और 7 4 जा 28 और डिवाइडेड बाय 56, दोनों में ऐड हो रहा है तो हमने ऐड कर दिया। ऐड किया बेटा तो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा? 24 और 28 12 152, 52 ही हुआ ना। ठीक किया मैंने। इसके नीचे 56 आ जाएगा ना? हाँ हाँ 56 आ जाएगा बेटा। अब देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों ने ना यही आंसर बता दिया मुझे, पर क्या ये आंसर जो है बेटा आगे भी कट सकता है, सिंपल हो सकता है क्या? अगर ये बेटा किसी नंबर से, सेम नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो हमें कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 से देखो चला जाएगा, तो इसके लास्ट में लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ 6 है, 2 से चला जाएगा ना, तो मैं देखूंगी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर एक यहाँ दिया, एक इस पे आ गया, तो 2 6 जा 12, और फिर ये 2 से चला जाएगा कैसे? 2 2 जा 4 और एक क्या 2 8 जा 16, पर लेकिन अब फिर से 2 से जा सकता है तो मैंने फिर 2 से कर दिया। यहाँ से आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आया? 13/14। ये एक्चुअल आंसर हुआ इसका। अगर बेटा कट फाइनल आंसर अगर मेरा सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो हम उसे कर देना चाहिए। देख लिया करो कौन से आंसर से हो सकता है, उसे कर दो। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मैं अब क्वेश्चन बेटा प्लीज, आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट करो, नोनू की आईडी से जो बच्चा है, यस
बेटा पोल में पूछूंगी, गलत तो नहीं होगा? सभी को समझ आया ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो बच्चे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर बताओ जरा एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे। क्वेश्चन है 4/4 आपको इसको ऐड करना है 3/4 में, ठीक है? एलसीएम ले लीजिएगा, पहले पहले कॉपी में करना है। सबसे पहले तो मैं पोल में आंसर तभी करना, पहले कॉपी में कर दो। कोई बात नहीं बेटा, गलती से हुआ तो मुझे पता है, मैं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले 7 और 4 का एलसीएम निकालो, उसके बाद आगे करना है सभी बच्चों को। और बेटा प्लीज जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की है। टाइम लो, कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करना। और देख लेना अगर कट रहा है तो काटना, नहीं कट रहा तो वही फाइनल आंसर है आपका। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए। नहीं, अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से करो बेटा। हमें करना क्या है सभी को पता है ना? हमें क्या करना है, पहले एलसीएम ले लो। 7 और 4, इसका एलसीएम क्या आएगा? 28 आएगा। अब देखो 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 या डिवाइड कर दो 78 से तो कितना आएगा? 4 पे। तो 4 मल्टीप्लाई, इसके ऊपर भी 4 है तो मल्टीप्लाई में 4। ऐसे ही 4 के टेबल में 28 कब आता है? 7 और मैम आप बताओ मैम। 3। चलिए बच्चे, पर बच्चों समझो, फिर आप लोग खुद से कर रहे हो, थोड़ा कॉपी में पहले ध्यान से करिए इसको, फिर पोल में आंसर करिए। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो, आराम से करो, देखो कौन सा आंसर सही होगा, उसके बाद जाके पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। मैम कम डाउन स्टार्ट कर दो। बेटा मैं अपने हिसाब से कर दूंगी, डोंट वरी। अभी बच्चे कर रहे हैं, अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं। काउंट डाउन तब स्टार्ट करते हैं जब 2-3 बच्चे बचे हो, है ना? सब कर चुके हो, अभी काफी बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अपना टाइम लो, पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करना, ठीक है? पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करना। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो अभी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, मैं जल्दी से आप लोग भी कर दो। मैं अगर कोई बच्चा कर रहा है मुझे बता दो, टाइम चाहिए तो, ठीक है? 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेरे अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, क्या बात है? चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बच्चों? चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। देखो मैंने आपको हाफ तो बता ही दिया बच्चे। एलसीएम ले लो, उसके बाद देखो ये जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करके क्या मिलेगा? 4, तो ऊपर भी 4 है, मल्टीप्लाई 4, 16 आ जाएगा। सेम
3 के टेबल में 28 कब आता है? 7 4 की टेबल में 28 कब आता है? 7 पे, है ना बच्चे? 7 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। 3 तो कितना आया यहाँ से? 21 डिवाइडेड बाय 28, तो ऐड करा 37 बाय 28। अब ये कट सकता है किसी नंबर से? नहीं, ये किसी नंबर से कट नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्या बच्चों अभी भी मेरे किसी बच्चे को डाउट है? लेकिन 4 से 5 बच्चों ने अभी भी गलत किया था। 4 से 5 बच्चों ने अभी भी गलत किया था। बता दो जरा बच्चों, कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरे 4 से 5 बच्चों ने 12 बच्चे ये लिखा है। बेटा 12 कैसे आएगा? आपने अगर इसको इससे, नहीं बच्चे ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए आप लोग, फिर पोल में कीजिए। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दोगे या अभी एक दो क्वेश्चन और पूछ लें, पहले सिखाएं? ठीक है चलो फिर दे दो फिर आंसर जरा एक क्वेश्चन का और। अभी ये क्वेश्चन क्या है? 13/2 इसको ऐड करना है 4 ठीक है, 4 इंटू में 1/2। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, आपको पता है, पहले इसे बदलना पड़ेगा। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, है ना? मिक्स फ्रैक्शन को आप बदलोगे किस में? पहले इम्प्रॉपर में, फिर एक ये यहाँ से एक नंबर आ जाएगा, है ना? इम्प्रॉपर में बदलो, उसके बाद फिर प्रॉपर, जैसे हम पिछले क्वेश्चन किया है वैसे आपको करना है। ठीक है, बदलना सबको आता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/2। उसके बाद सिंपल आप अपना क्या निकाल दो, जैसे एलसीएम निकालते हैं वो निकाल दो। ठीक है बच्चों, चलो करिए जरा, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे। और बेटा देख लेना, अगर कट रहा है आपका सॉल्यूशन आने के बाद, अगर वो सॉल्यूशन कट रहा है ना कहीं पे, तो काट भी देना। ठीक है, तो सॉल्यूशन काट जरूर देना। अगर आपको दिख रहा है कि वो कट रहा है और कुछ नंबर दे रहा है तो आप काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। नहीं, अभी भी मेरे कुछ बच्चे गलत करे बेटा। आप जब आंसर निकाल लो ना, उसके बाद देखो क्या वो सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर कट के एक नंबर भी दे रहा है ना, पूरा नंबर भी दे रहा है, जरूरी नहीं है फ्रैक्शन ही दे, अगर एक नंबर भी दे रहा है ना तो भी करेक्ट है, तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहां से आप करोगे 9/2 आएगा, है ना? 9/2 आएगा, सिंपल है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो बस सिंपल होता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर तो 2 का 2 ही रहेगा, है ना? ऊपर वाले नंबर को सिंपल ऐड करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ये, थोड़ा सा बस माइंड लगाइए बच्चों। बच्चे मेरी बात सुनिए, है ना? अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हमेशा बस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। 13 और 9 ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद देखो वो सिंपल हो सकता है और तो उसे और सिंपल कर दो। वेरी गुड, इसका एलसीएम आपका 2 ही रहेगा, है ना? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, तो 13 का 13, 1 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे 2 इंटू 2 2 ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा, तो 9। अब 13 और 9 को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, उसको सिंप्लीफाई करो, क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है? और देखो आंसर क्या आएगा, ध्यान से बच्चे।
नहीं बच्चों ध्यान से कीजिए, अब तो बहुत सिंपल हो गया। 13 और 9 को ऐड करोगे कितना नंबर आएगा, डिवाइडेड बाय 2 है। आप देखो क्या 2 से ऊपर वाला नंबर कट रहा है, उसके बाद देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। अभी तो बच्चे सभी बोल रहे थे मुझे कि मैम सब आगे आप क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। सभी बच्चे गलत कर रहे हो। टाइम ले लीजिए और जल्दी जल्दी फिर पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। मैम मेरा गलत हो गया। सभी बच्चों से कह रही हूँ पहले कॉपी में आराम से कर लीजिए, फिर पोल में कीजिए। बाकी बच्चे भी कर देंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चे बचे हुए जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 1 0। बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला कितना आएगा, यहाँ से मैंने आधा से ज्यादा क्वेश्चन बेटा करके ही दिखा दिया था। 22/2, ठीक है। अब 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, 11/1 आएगा मतलब 11। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और बेटा एक चीज और हमेशा याद रखिए आप सभी बच्चे, ठीक है, जब भी, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर बताती हूँ आप सभी को कि कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है ना, मान लीजिए 3/5 प्लस 12/5 ऐसा कुछ नंबर है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो आप क्या करो, बस उस नंबर का वही एलसीएम 5 ही हो गया, ऊपर वाले नंबरों को सिंपल जोड़ दो और घटाने वाले में घटा दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15/5। अभी ये नंबर कट सकता है क्या, 5 के टेबल से 15 चला जाएगा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 आपका आंसर आ गया। अब नहीं भी जाएगा बच्चे तो भी वो आपका कोई और नंबर होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3/7 प्लस में 2/7। तो जहां पर जब भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो ना, सिंपल ऊपर वाले नंबर को सिंपली ऐड कर दो। 5/7 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 5/7 क्योंकि ये कट तो सकता नहीं है, तो यही 5/7 आपका आंसर हुआ। मेरे बहुत बच्चों ने आंसर सही किया है और कुछ बच्चों ने गलत भी किया है, ठीक है, कुछ बच्चों ने गलत भी किया। बच्चों अगर डाउट होता है ना मेरे से पूछ लिया करो, क्लियर रखा करो। और मिक्स फ्रैक्शन, अगर मेरे मान लो 2 मिक्स फ्रैक्शन दे रही हूँ, ठीक है, मान लो मुझे इस नंबर को करना है, कर दो जरा। क्या करेंगे हम, पहले बच्चे हम मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आ जाएगा 6, 6 में 3 ऐड कर दूंगी, कितना हो जाएगा 9/3। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 और 1 1, 10 प्लस 1 1, 11, 11/5। अब आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 आएगा, है ना। अब देखो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पे आता है, या 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई ऊपर 9 है 9 लिख दिया। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पे, मल्टीप्लाई ऊपर 11 है 11 कर दिया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 45, 3 को 11 से किया 33 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा बेटा 78 डिवाइडेड बाय दिस। क्या ये आगे और हो सकता है सॉल्व, क्या किसी नंबर से जा सकता है बेटा ये, यस 3 से जा सकता है। देखो 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 7 था यहाँ पर तो एक इधर चला गया 6, और ये 18 कब आता है 3 के टेबल में 6 पर, ठीक है। तो कितना आया बच्चे 26/5। तो ये इसकी क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नहीं बेटा 3 3 3 3 दूनी 6 और एक इधर गया
तीन तीन 18 होता है, 26/5 आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? एडिशन सभी बच्चों को समझ आया, बट आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं, मेरे कुछ बच्चों ने आंसर गलत किया है, जल्दबाजी में गलत किया है या नहीं समझ आया वो मुझे अभी बता दो। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है क्या? मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, और किसी बच्चे को? मैम हमने 22 काटा नहीं था, बस इसीलिए गलत हो गया। 22 काटा नहीं था, मुझे यही लग रहा था, बहुत बच्चों ने यही काम किया है, वो उन्होंने 22 काटा ही नहीं तो खाली वो 22 ही लिख दिया। बट लेकिन बेटा 22 तो जो ऑप्शंस थे उसमें 22 तो खाली था ही नहीं, 22 डिवाइडेड बाय 2, आपका तो आंसर 22 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था ना, राइट? और उधर ऑप्शंस में तो 22 था खाली, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, राइट? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यस, एक बच्चे का डाउट है बेटा, अभी लेते हैं आपका डाउट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।